अवंतिका को याद आ जाता है कि उसने सपने में किस पेशेंट को देखा। वो आईसीयू की एक पेशेंट है जिसका नाम जेनिफर फर्नांडिस है और वो 5 साल से कोमा में है। लेकिन वो अब उस आईसीयू में नहीं है जहाँ पहले थी। उन बच्चों की आत्माएं फिर से र्यूबन को गाइड करती हैं। सिर्फ र्यूबन को दरवाज़ा बजने की आवाज़ आती है और जब वो वहाँ पहुँचता है तो लाइट अपने आप ऑन ऑफ होने लगती है। वो समझ जाता है कि वो यहीं है। आईसीयू में बिना बायोमेट्रिक प्रिंट लगाए उसे एक्सेस मिल जाता है और अंदर वो पेशेंट भी मिल जाती है। अवंतिका बताती है कि 5 साल कोमा में रहने के बाद 2 महीने पहले अवंतिका की केयर से वो होश में आई थी और होश में आते ही वहाँ का डॉक्टर उसे एनेस्थीसिया देने को बोलता है और अवंतिका के सवाल पूछने पे उसकी ड्यूटी वहाँ से बदल दी जाती है और यही उसने अभी सपने में देखा था। र्यूबन बताता है कि ये डायना है जो 34 साल से कोमा में है। यहाँ ये भी पता चलता है कि अवंतिका की ड्यूटी वहाँ से हटने के बाद श्वेता, मुकेश और दीपिका की ड्यूटी वहाँ लगी थी, जो डायना को एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाते थे और उल्टा डोज बढ़ा बढ़ा के लगाते थे। तो अब क्लियर है, 42 बच्चे अपनी माँ का होश में आने का वेट 34 साल से कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वो होश में आती है उसे एनेस्थीसिया देके वापस से बेहोश कर दिया जाता है। और यहाँ र्यूबन का कहना है कि जब डायना को बार बार एनेस्थीसिया दिया गया, उसकी आत्मा उसकी बॉडी से निकल गई और अब वो बस उसकी बॉडी है जो वेंटिलेटर के सहारे जिंदा है। इसलिए उन बच्चों की आत्माओं ने उन 3 स्टूडेंट्स को मार के बदला लिया। लेकिन अवंतिका बोलती है कि डायना जिंदा है, मरी नहीं है। इस बात पर र्यूबन बहुत भड़क जाता है। वो उसे छू के बता सकता है कि वो मर चुकी है और वो गुस्से में सारी मशीन्स निकालने लगता है। इतने में गार्ड आके उसके सर पे मार देता है। डायना के साथ जो हो रहा है उसकी कंप्लेन करने र्यूबन पुलिस स्टेशन जाता है। यहाँ र्यूबन की पुलिस वाले से बहस हो जाती है, जिसमें पुलिस वाला र्यूबन को चांटा मार देता है। लेकिन उस पुलिस वाले के कान में आवाज आने लगती है। र्यूबन समझ जाता है कि ये उन आत्माओं का काम है। उसे वहाँ रखे वायरलेस से अजीब आवाजें भी आती हैं। पुलिस वाले को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। डॉक्टर बताता है कि छोटी छोटी आवाजें उसे बहुत जोर से सुनाई दे रही हैं। मेडिकल टर्म में इसे मीसोफोनिया कहा जाता है, लेकिन ये पुलिस वाले के साथ बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। एक दूसरा पुलिस वाला मामले की जांच करता है और डीन से बोलता है कि उन्हें अब ये साबित करना होगा कि डायना जिंदा है या नहीं, और चेयरमैन डैनियल को भी आना होगा। डीन बोलता है कि डैनियल 20 साल से लंदन में रिसर्च कर रहा है और वो सिर्फ डीन के मरने पे ही वहाँ आएगा। और ऐसा लगता है जैसे आत्माएं ये सब सुन रही हैं। और पुलिस वाले के जाने के बाद डीन को हर छोटी छोटी आवाज़ तेज सुनाई देने लगती है, यहाँ तक कि अपनी सांस की आवाज़, अपने दिल के धड़कने की आवाज़। वो अपना मुंह बंद कर लेता है ताकि सांस की आवाज़ ना आए। उसका दिल रुक जाता है और उसके हाथ मुड़ जाते हैं। वो मर जाता है और उसके कान से खून निकलने लगता है।